प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम परमेश्वर की संगति में हम सब शामिल होने जा रहे हैं। तो आइए हम सबसे पहले सुनेंगे एक बहुत ही खूबसूरत और सुंदर गीत को और उसमें परमेश्वर की महिमा को करेंगे। और उसके बाद जब हम आराधना में चलेंगे तो अपने हृदय को सब तैयार करें, और जब हम आराधना करें तो आप सब भी साथ साथ गाइए, आप सभी मिलकर गुनगुनाइए। अगर आप बोलेंगे कि नहीं मुझे गीत नहीं आता, कोई बात नहीं, आप गुनगुनाइए, आप भी तालियों को बजाइए, आप भी झूमिए, आप भी नाचिए और परमेश्वर की महिमा पूरे आत्मा और सच्चाई के साथ करेंगे। उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। जैसे कि परमेश्वर का वचन में लिखा है, धन्य वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। वाकई अगर आप अधिकारी बनना चाहते हैं तो आइए हम कुछ सीखें आज के वचन से। चलिए आगे की सभा में हम सब शामिल होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ जो हमें अब तक संभाल के रखा है। और मैं अपनी भी एक गवाही देना चाहती हूँ। मेरा एक कॉलेज का काम काफ़ी टाइम से अटका हुआ था, जो कि पूरा ही नहीं हो रहा था, काफ़ी टाइम से अटका हुआ था। बट प्रेज द लॉर्ड, मेरा काम हो गया है कंप्लीट। एंड अब मुझे खाली बस अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए कॉलेज जाना होगा। तो उसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद इसलिए भी देती हूँ क्योंकि अभी कोरोना का टाइम जैसा चल रहा है, उसमें हमारा पूरा परिवार सुरक्षित है, किसी को किसी भी तरीके की कोई भी तकलीफ नहीं है। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं गीत गाना चाहती हूँ। झूलिया झूलिया यीशु ने झूलिया, झूलिया झूलिया यीशु ने झूलिया। जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया। मुश्किल का हल मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया, मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, झूलिया झूलिया यीशु ने झूलिया। मुझको पाकीज़गी उन यीशु ने दी, मेरी बिगड़ी हुई बात बनती गई। मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया, रास्ता खुल गया फिर मुलाकात का। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
थैंक यू। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसकी उपस्थिति के लिए कि सच में हमारा प्रभु महान है, वो आदर और महिमा के योग है और स्तुति के योग है। और आज एक बार फिर से जो अपने परिवार के साथ अपने घरों में एकत्रित है, उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए अड़चने कितनी ही क्यों ना हो, रुकावटें कितनी भी क्यों ना हो, हमारा प्रभु हमारे साथ है। कोई बोलेगा आमीन। आमीन। सच में हमारा प्रभु हमारे साथ है। और आइए हम उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि सच में उसकी आराधना में सामर्थ है। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। ना कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। ना कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हम दो सना हम गाते हैं, हम दो सना हम गाते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। सच में अगर आशीष चाहिए तो हमें उस यीशु के पास आना पड़ेगा, और जब हम उस यीशु के पास आएंगे यकीनन वो हमें आशीष देगा, वो अपनी सामर्थ से हमें भरेगा। और उसकी उपस्थिति आज मेरे और आपके बीच में है, उसकी उपस्थिति मेरे और आपके बीच में है, मेरे और आपके परिवार के बीच में है। उस राजाओं के राजा यीशु का धन्यवाद करें क्योंकि वो हमारे बीच में है। उस प्रभु का धन्यवाद करें, उस राजाओं के राजा यीशु का धन्यवाद करें। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, दिया जहां को दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, दिया जहां को दिया। हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पे हुआ। फिर से हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर हुआ। लोगों बाइबल पढ़ो तुम, दुआ करो तुम, यीशु जल्द आने वाला है। लोगों बाइबल पढ़ो तुम, दुआ करो तुम, यीशु जल्द आने वाला है। जागते रहो और प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्द आने वाला है। जागते रहो और प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्द आने वाला है। सिर्फ यीशु
का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। वो चल के मेरी आत्मा में चल के, मैं नाचूंगा मैं गाऊंगा, यीशु ने मुझे बचाया। वो समझे या न समझे मैं कैसे चुप रहूं, वो चल के दिन और रात। वो चल के मेरी आत्मा में चल के, मैं नाचूंगा मैं गाऊंगा, यीशु ने मुझे बचाया। कोई समझे या न समझे मैं कैसे चुप रहूं, वो चल के दिन और रात। चट्टान के मत से मीठा, चट्टान के मत से मीठा, यीशु चट्टान के मत से मीठा है। चक्कर देखो वो भला है, यीशु चट्टान के मत से मीठा है। चट्टान के मत से मीठा, चट्टान के मत से मीठा, यीशु चट्टान के मत से मीठा है। चक्कर देखो वो भला है, यीशु चट्टान के मत से मीठा है। यीशु चट्टान के मत से मीठा है, यीशु चट्टान के मत से मीठा है। सच में वो प्रभु चट्टान के मत से मीठा है, और उसका कलाम कहता है चख कर देखो मैं तुम्हारे जीवन के लिए कितना भला हूं। और उसने मेरे परिवारों में, मेरे जीवन में अपनी भलाई को प्रकट किया। और आज की सुबह जब हम अपने घरों में उपस्थित है, हमारी आंखें बंद है, परमेश्वर का आत्मा जो हमारे बीच में है उसका धन्यवाद करें। उसकी उपस्थिति मेरे और आपके परिवारों में है, मेरे और आपके बीच में है। ओरी खराबा शंदरराबा, स्तुति हो राजा यीशु तेरी, पिता परमेश्वर एक बार फिर से धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते पिता आपके अनुग्रह और आपके प्रेम के लिए पिता कि सच में प्रभु आपने अपने अनुग्रह को, अपने प्रेम को हमारे परिवारों में, हमारे जीवनों में बना के रखा। और आज की सुबह पिता एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते प्रभु एक एक जीवन को छुए पिता, एक एक जो तुझे पुकार रहे पिता उन्हें छुए पिता, एक एक जो तेरी आराधना कर रहे उन्हें छुए पिता। और पिता हम प्रार्थना करते कि सच में प्रभु इनके सारे बंद दरवाजे आज की सुबह तेरे नाम में खोले जाए पिता, इन्हें ब्लेस करे पिता, ब्लेस करे पिता। आज के वचन पर प्रभु तेरी आशीष, जब तेरी बेटी बोलती वो नहीं बल्कि पवित्र आत्मा बात करने पाए पिता। और प्रभु हम खुदावन ना सिर्फ सुनने वाले बल्कि खुदावन तेरे वचन के मुताबिक चलने वाले बने पिता। सारी बातों के प्रभु एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आइए हम सब लोग वचन में चलते हैं। हम अपनी बाइबल में निकालेंगे भजन संहिता 37 उसका 11, सैम्स चैप्टर 37 वर्सेस 11। और आइए हम यहाँ देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ एक बहुत ही छोटी सी ये जो वर्स है, लेकिन इसमें बहुत गहरी बात लिखी है कि जो नम्र लोग होंगे वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर क्यों नम्र लोगों को ही पृथ्वी के अधिकारी बनाना चाहता है? वाई नॉट दोज पीपल जो काफ़ी वेलियंट हों, जो काफ़ी ज़्यादा होते काबिल लोग हों, या फिर जो बहुत बुद्धिमान हों। लेकिन परमेश्वर ये क्यों कह रहा है कि नम्र लोगों को ही वो पृथ्वी का अधिकारी बनाएगा? बहुत बड़ा चीज़ यहाँ पे आता है कि परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग नम्र हों। क्यों? लेकिन कई बार हम लोग एक बहुत ही गलत फहमी में जी रहे होते हैं, और इस गलत फहमी को आज मैं क्लियर करना चाहती हूँ। अक्सर हमको लगता है कि अगर मान लीजिए एक उदाहरण मैं देती हूँ, यदि आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में, किसी बहस में पड़ जाएं, आपको सामने वाला बैठ के एक बात बोल दे
और आपको लगे कि अरे ये कैसी गलत बात बोल दी इसने, मैं भी इसको जवाब देता हूँ, तो आपने और अच्छा जवाब सोच के दिया, जिसको आजकल के जो जेन ज़ी लैंग्वेज है उसमें हम लोग कहते हैं ना कि अरे वाह व्हाट अ कम बैक, क्या कम बैक दिया, क्या जवाब दिया उसको। लेकिन यहाँ परमेश्वर हमसे कहता है कि हमें ये जवाब नहीं देना है। परमेश्वर चाहता है कि जो नम्रता से जो लोग रहते हैं उसको वह पृथ्वी का अधिकारी बनाना चाहता है। और यहाँ लिखा है बड़ी शांति के कारण में आनंद मनाएंगे। वो शांति कैसे आती है? जब यहाँ लिखा है कि वो बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे, परमेश्वर ने ऐसा क्या सेपरेट योजना रखा है? कई बार ऐसा होता है कि जो नम्र लोग होते हैं उनके लिए एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, एंड द मिसअंडरस्टैंडिंग इज कि उनको लगता है दैट अ मीक पर्सन इज अ वीक पर्सन। इट्स अ वेरी डीप थिंग। लोगों को लगता है जो नम्र इंसान है वो कमज़ोर है, वो लाचार है, वो नम्र है। उस अक्सर आपने सुना होगा ऐसे लोगों को कहते हैं दीन और दरिद्र लोग। आपको पता है परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम दीन हो तो तुम दरिद्र नहीं हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम नम्र हो तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम कमज़ोर हो, तुम लाचार हो, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम नम्र हो तो इसका ये अर्थ है कि तुमने अपना परमेश्वर पे संपूर्ण मन से, संपूर्ण तन से, अपने हर चीज़ों से उस पर भरोसा रखा है। दैट्स द मेन थिंग। जब हम लोग अक्सर ये होता है कि हमें क्यों चुप रहना चाहिए या हम क्यों नहीं जवाब दे सकते, तो कई बार ऐसी बातें उठती हैं कि आपसे शायद आपके आसपास के लोग आपसे कह रहे हो कि अरे तुमको जवाब देना चाहिए था, या फिर तुम्हें चुप नहीं रहना चाहिए, तुम्हें भी अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर चाहता है कि जब हम उस पर सरेंडर करते हैं, उसके ऊपर अपने सभी चीज़ों को सौंप देते हैं, हम चुप रहते हैं, तो परमेश्वर हमारी तरफ से बदला लेना जानता है। जब हम पुराने नियम में देखते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। पुराने नियम में बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं, लेकिन एक ऐसी बात है जो मुझे बहुत ज़्यादा दिल को छूती है, जो है वेंजेंस इज माइन। बदला लेने का काम परमेश्वर का है, हमारा और आपका नहीं। जब हम देखते हैं मत्ती में भी, जब जो पहाड़ी वचन होता है उसमें भी लिखा है, उसमें भी यीशु मसीह ने बोला है कि जो नम्र लोग होंगे वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। वो इसलिए क्यों होंगे वो पृथ्वी के अधिकारी? क्योंकि जब हम नम्रता अपने जीवन में लाते हैं तो हम ऑटोमेटिकली अपने जीवन में एक संपूर्ण सरेंडर होता है, जो एक पूरी तरह से जो सौंप देने वाला जो वो भावना होता है वो हम लेके आते हैं कि भले हमारे साथ कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, लेकिन हमने तमाम बातों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया है। और जब हम सौंप देते हैं परमेश्वर के हाथों में तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर उसको बहुत खूबसूरती से हमारे फेवर में मोल्ड करके हमारे लिए ब्लेसिंग को प्रोड्यूस करता है। जब हम ये जानते हैं कि नम्र लोग जो होते हैं वो अक्सर उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का भी सामना उनको करना पड़ता है, लेकिन यहाँ जो हमने ये जो भजन संहिता में ये हमने देखा, मैं चाहती हूँ कि हम लोग इसकी जो आगे की जो आयतें हैं उसमें जब हम लोग देखते हैं वर्स 13 में 13वीं आयत में, उधर इस प्रकार से लिखा है, परंतु प्रभु उन पर हंसेगा क्योंकि वो देखता है कि उसका दिन आने वाला है। यहाँ किसका दिन आने वाला है? परमेश्वर किस पे हंसने की बात कर रहा है? उन घमंडियों पे, उन दुष्ट लोगों पे, उन दुष्ट की शक्तियों पे जो अपने आप को ऊपर उठाती हैं, जो अपने आप को हर बात का फोकल पॉइंट बनाती हैं, जो अपने आप को समझती हैं कि हाँ हमसे ऊपर तो और कुछ है ही नहीं, ना कुछ हो सकता है। इस पूरे जो चैप्टर में हम दो पर्टिकुलर किस्म के लोगों के बारे में देखते हैं। टाइप ए जो है वो है जो नम्र हैं, जो दीन लोग हैं, और जो टाइप बी पर्सनालिटी है वो है जो घमंडी लोग हैं, जिनको लगता है कि उनके पास सब कुछ है। एक बहुत ही गहरी बात मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक घमंड से भरा हुआ व्यक्ति हमेशा खुद को परमेश्वर के तुल्य ही समझता है। जब उसके अंदर घमंड आता है तो सबसे पहली भावना जो उसके अंदर आती है वो ये है, मुझसे ऊपर तो और कोई हो ही नहीं सकता। और ऐसा ही कुछ हुआ था लूसीफर के साथ, इब्लीस के साथ, जो परमेश्वर को अपना समझने लगा था कि अरे मैं तो परमेश्वर के तुल्य हूँ, मैं तो इतना बड़ा स्वर्गदूत के भी काफ़ी ऊपर के लेवल का था वो, और उसको लगता था कि मैं तो बहुत ऊपर का हूँ, मैं तो सब कर सकता हूँ, आई एम दी बेस्ट। और वही घमंड के कारण उसको स्वर्ग से नीचे फेंक दिया गया था।
अक्सर जो घमंड होता है वो हमारी आंखों पे एक काले पर्दे को डाल देता है, जिसके कारण हम सच्चाई, रियलिटी नहीं देख पाते हैं, जिसके कारण हमको लगता है कि हमारे आसपास का सारा माहौल बहुत ही नीचा, बहुत ही दरिद्र है और हम कुछ भी कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो इंसान जो बहुत ज़्यादा हम्बल होता है, जो बहुत ही मीक होता है, जो बहुत ही दीन होता है, डिफरेंस यहाँ पे ये आता है कि वो व्यक्ति, उसके हाथों में भले ही वो सामर्थ हो, भले ही वो जवाब दे सकता हो, भले ही वो एक अच्छा बदला ले सकता हो, भले ही उसके हाथों में वो रिसोर्सेज हों, वो फिर भी नहीं करता। वो फिर भी अपने परमेश्वर की मर्जी को चुनता है। He chooses to let God work, whereas the pride always chooses to do what his mind says him to do. यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जो नम्र लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि उनके पास होता नहीं है, वो भी बहुत बढ़िया जवाब देना जानते हैं, पर वे परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं। आज मुझे और आपको भी सख्त ज़रूरत है कि हम अपने हर जीवन की हर कष्ट, हर कठिनाई, चाहे कुछ भी क्यों ना, उसमें हम परमेश्वर को आगे कर दें। हम परमेश्वर को अपने जीवन के हर पॉइंट पे हम परमेश्वर को सेंटर बनाएं। समटाइम्स इट्स वेरी बोरिंग। कई बार हमें लगता है कि क्या पूरे समय गॉड गॉड गॉड, इट्स जस्ट सो बोरिंग। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये भावनाएं शैतान हमारे अंदर लाता है, क्योंकि जब हम परमेश्वर को थोड़ा सा डिस्टेंस पे करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सारी बातें हमारे जीवन में आने लगती हैं। कई बार हमें हो सकता है परमेश्वर का वचन सुनना ना अच्छा लग रहा हो, या हमें लग रहा हो अरे वही तो सब बातें हैं, अच्छे रहो, ये है वो है, ऐसी फीलिंग्स आती होंगी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो यही है कि हमें परमेश्वर की उस वचन को फॉलो करना है, उस नम्रता के साथ। क्योंकि जब हम अपने हृदय को नम्र रखते हैं, दीन रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम परमेश्वर को उसका कार्य करने के लिए अलाउ करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि हम लोग पहला पतरस उसका 2:23 पढ़ें, जिसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है, वे गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। प्रेज द लॉर्ड। इवन जीसस डिड नॉट आंसर बैक। यहाँ तक कि जब यीशु मसीह को सताया जा रहा था उस क्रूस पे सिर्फ उस क्रूस पे ही क्यों, जब वो आ भी रहा था और जब बड़े बड़े जो रैबाइज थे, जितने भी जो टीचर्स थे और जितने वो बड़े बड़े जो वहाँ के जो लोग अधिकारी थे, वो लोग उसको पूछते थे कि अरे तुम किसके हक से करते हो, किसके नाम से करते हो, तुमको किसने अलाउ किया तुम आश्चर्य कर्म करो, तुमको किसने बोला कि तुम ये प्रवचन बांटो। लेकिन यीशु मसीह ने कभी भी जवाब नहीं दिया, वो चुप रहा और उसने उस परमेश्वर को वो कार्य करने दिया। जब यीशु मसीह ऐसा कर सकता है तो हम और आप क्यों नहीं ये कर सकते। आज हमें और आपको भी ज़रूरत है कि हम परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने दें, उस नम्रता के साथ, उस बड़े रिवॉर्ड की उस आशीष में कि वो रिवॉर्ड परमेश्वर हमारे लिए देगा। क्योंकि आपको पता है कि जब हम लोग अपने हिसाब से करते तो शायद हम 10% 20% सक्सेसफुल हों, बट जब परमेश्वर करता है तो डेफिनेटली वो 101% सक्सेसफुल होता ही है। इसलिए आज हमें परमेश्वर के हाथों में अपनी हर बात को उस नम्रता के साथ सौंप देना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कभी भी अपने लोगों को लज्जित नहीं होने देता है। वो मूर्खों को चुनता है ताकि वो विद्वानों को लज्जित कर सके। वो उन दीन लोगों को, जिनको आज लोगों ने दरिद्र समझ के रखा है, उन्हें चुनता है ताकि उन घमंडियों के सर को शर्म से झुका सके। तो सिर्फ आप अपने परमेश्वर पे भरोसा रखिए, क्योंकि उसे आपका ख्याल है। आइए हम सब लोग प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता, हम धन्यवाद करते इस खूबसूरत समय के लिए। हम धन्यवाद करते कि आज की सुबह जब आपके वचन ने हमसे बात की है कि हमें अपने जीवन में पिता सिर्फ आपको पहला स्थान देना है और उस नम्रता के साथ परमेश्वर जब हमें चलना है, तो मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि आप हमारे हृदयों को तैयार करें कि हम उस नम्रता के साथ, उस दीनता के साथ आपके वचनों पे चल सके, आपकी बातों को सुन सके। इस वक्त हम अपने सभी दर्शकों पे आपका लहू लगाते हैं। हम प्रार्थना करते पिता आपकी डिवाइन हीलिंग, डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइन प्रॉस्पेरिटी के लिए परमेश्वर, डिवाइन विजडम के लिए। इस वक्त परमेश्वर जितने भी लोगों को किसी भी प्रकार का दर्द है, उनके उन दर्द से परमेश्वर आप अभी और इसी वक्त छुटकारा दीजिए परमेश्वर। वी क्लेम फॉर कंप्लीट हीलिंग एट दिस वेरी मोमेंट इन द नेम ऑफ जीसस। जो भी उनको बॉन्डेशंस, जो भी इवल स्पिरिट्स उनको बांध के रखी हैं परमेश्वर, उनको जकड़ के रखी हैं, चाहे उनके शरीरों पे आपका लहू लगाते परमेश्वर, उनकी
शारीरिक उनकी मानसिक स्थिति पे आप कलह लगाते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर वो परमेश्वर सताने वाली आत्मा अभी और इसी वक्त उनको छोड़ के जाए परमेश्वर। एवरी टॉर्मेंटिंग स्पिरिट डाई इन द नेम ऑफ जीसस। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आपके लहू से उन सबके शरीरों को ढकते हैं और अभी हम यकीन करते हैं पिता कि आपने उनको वो चंगाई दे दी है। हम प्रार्थना करते हैं अपने सभी दर्शकों की आर्थिक स्थिति के लिए परमेश्वर। हम एक मिरेकल मनी को क्लेम करते हैं पिता, उनके बैंक अकाउंट्स पे, उनके वॉलेट्स पे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उनके जो भी उनकी पॉकेट्स में होल हो रखे परमेश्वर, जो उनकी जेबों में परमेश्वर जो शैतान ने छेद कर रखे कि उनके पास उनके सारे खर्चे परमेश्वर पूरे नहीं होते हैं परमेश्वर, उनके पैसे खत्म हो जाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आपके बच्चे ने परमेश्वर जब आप पे भरोसा रखा है तो उनकी तमाम ज़रूरतें आपके नाम से पूरी हो परमेश्वर। हम डिवाइन प्रॉस्पेरिटी को आपके नाम से क्लेम करते हैं इन सभी लोगों पे और प्रार्थना करते पिता कि आप उनको बुद्धि, आप उनको समझ दीजिए, आप उनकी सुरक्षा करें और हर शैतान की बुरी चाल से बचा के रखें। हम प्रार्थना करते पिता आगे के समय के लिए भी, आने वाले पूरे हफ्ते के लिए हम प्रार्थना करते पिता कि ये लोग जहाँ भी जाएं, जो भी कार्य में हाथ डालें, वो कार्य फलवंत होने पाए यीशु मसीह के नाम से। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हैव अ ग्रेट वीक अहेड।